सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, बृजमोहन यादव जी एनसीपी के नेता प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद नफीस अंसारी हैं एमआईएम के नेता हैं, एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, और एक खास मेहमान है सरहद उस पार से डॉक्टर निसार चीमा हैं, जो कि पीएमएलएन पाकिस्तान के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चीमा साहब आज से करता हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं यहां के लोग मेहमान नवाजी बड़ा बढ़िया करते हैं और हिंदुस्तान भी मेहमान नवाजी बड़ा बढ़िया करता है। जिन मेहमानों को आपने भेजा था ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल गए जहन्नुम पहुंचा देंगे। डर तो नहीं लग रहा? एक तो ये ज़हन में रखिए कि जो आप मुझे टाइम दें उसमें मेरी बात तहम्मुल से सुनिए और उसमें मुदाखलत ना कीजिए, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। देखें, बात यह है कि आप में इंडिया में और पाकिस्तान में 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। पहला फ़र्क यह है कि देखें, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं इंतहा पसंद पूरी दुनिया में हैं, लेकिन किसी जगह पे उनको अवामी तायद और हमायत हासिल नहीं है सिवाय इंडिया के। हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन वो वोट लेकर कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकते, जबकि आपके यहाँ जो है वो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं। पहली बात। दूसरा फर्क ये है कि हमारे मीडिया ने चीमा साहब एक तो आपने रोने से शुरुआत कर दी कि मेरा समय कम मत करिएगा, तो भाई पहले ही रोना मत शुरू किया करिए। पूरी दुनिया नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि आपके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है। रोना है और कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमना है, तो ये पूरी दुनिया जानती है। सर, एक्सट्रीमिज्म आपके यहाँ होगा, और माफ करिएगा गलती बोल रहा हूँ, आपके यहाँ तो एक्सट्रीमिज्म भी नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ एक चीज है, टेररिज्म। पाकिस्तान उसी के बल पर पलता है, उसी के बल पर बढ़ता है और उसी के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये पूरी दुनिया जानती है, तो ये रोना शुरू मत करिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए, आपको आईना दिखा रहा था बस। दूसरा फर्क ये है कि आपका कोई वाकया हो जाए बगैर तहकीक के उसी वक्त आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, बगैर किसी तहकीक के। देखें, इससे पहले 15 साल पहले इसी इलाके में सिखों पे हमला हुआ, बेचारे 69 सिख जो है वहाँ कितने 30 से ज्यादा मारे गए, और उन्होंने मजलूम सिखों ने इल्जाम इंतहा पसंद हिंदुओं पे लगाया। लेकिन आपके मिस्टर चीमा कसाब को किसने भेजा था? मेरी बात सुन ले। मिस्टर चीमा कसाब को किसने भेजा था? आपके यहाँ का चैनल कसाब के गांव तक पहुंच गया, आप यहाँ बैठकर मुझे लेक्चर दे रहे हैं। आपके यहाँ पर अब्दाबाद में अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया, और आप टेररिज्म पर लेक्चर देंगे दुनिया को? आप सिखाएंगे सर? देखिए, कुलभूषण जाधव जो है आज भी हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया जानती है, वही तो कह रहा हूँ। आपके यहाँ का चैनल पहुंच गया था कसाब के गांव तक। आराम से मेरी बात। यहाँ हिंदुस्तान का कोई चैनल नहीं गया था, आपके यहाँ का चैनल पहुंच गया था कसाब के गांव तक। आपको आईना दिखा दिया था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना था कि हाँ, पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी है और अमेरिका में जाकर मारा था। नहीं है, आप ना सच को फेस करना चाहते हैं ना सच सुनना चाहते हैं। आराम से मेरी बात सुने सर, आराम से बातें तो की है। इस तरह का वाकया होता है। नहीं, सुनिए चीमा साहब, अभी तक हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से किया क्या है? सुनिए, अभी तक हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से कुछ एक मौकों को छोड़ दिया जाए, आपके 2 टुकड़े करने के अलावा छोड़ दिया जाए, तो आपसे बातचीत ही की है सर। लेकिन माफ करिएगा, बातचीत के लायक नहीं है चीमा साहब। जब इस तरह की हरकतें करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, कभी इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि वो आपके फालतू है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए चीमा साहब, अरे अभी सुनिए चीमा साहब, आपके यहाँ के लोग और 80% जनता, ये जब सिंधु जल नदी समझौता टूटा क्या करेगी सर, उसकी जाकर चिंता करिए। एक और बात सुन ले, आराम से मेरी बात सुने तहम्मुल से। देखिए, एक फर्क ये है कि हम पाकिस्तानी कौम जो है, हम ये है कि जारहियत का जवाब देना भी जानते हैं, इसलिए कोई गलतफहमी में ना रहिएगा, किसी खुशफहमी में मुबतला होके कोई किसी का मुजाहरा अरे कैसे जवाब जैसे 71 में, कैसा जवाब जैसे 71 में दिया था या करगिल जंग में दिया था? कैसा जवाब देना जानते हैं आप? और एक कब्जे को आपने हलाक किया, ये आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स है। देखिए, बात सुने, हम ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हमें ये धमकियां ना दें, ना धमकियों के इसमें ये देखे बात, ये पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी कौम आपको जवाब देना जानती है। अरे सुनिए, ये देखिए लोगों की भीड़ है, और ये देखिए श्रीनगर के लोगों की भीड़ है, लाल चौक पर खड़ा हो चीमा साहब। माहौल बदला हुआ है यहाँ का, लोग आपके भेजे आतंकियों के विरोध में खड़े हैं, जिन्होंने आकर यहाँ पर हत्याएं की। आई बात समझ में आपको? बाद ये
ये है हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर, यह है हिंदुस्तान का श्रीनगर। ज्यादा ख्वातीन की अस्पताल आप कर चुके हैं आपकी मुसल्लह अफवाज के हाथों। देखिए सैकड़ों नौजवान जो है, अरे चीमा साहब, अरे सुनिए, ओ चीमा साहब, ओ मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, हिंदुस्तान के कश्मीर को देखना चाहते हैं आप? मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा सुनिए, हिंदुस्तान के कश्मीर को देखना चाहते हैं आप? मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ मिस्टर चीमा। थोड़ी आंखें चौड़ी कर लीजिए, थोड़े कान खोल लीजिए और थोड़ा सा अपना फ्रेम बड़ा कर लीजिए। आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान का कश्मीर, ये दिखाइए लाल चौक, लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए देखिए मिस्टर चीमा, और पूरे पाकिस्तान को दिखाइए, दिखाइए चीमा, मिस्टर चीमा दिखाइए। और देखिए, सुनिए सुनिए भाई मिस्टर चीमा, देखिए ये हिंदुस्तान के श्रीनगर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं। जो आपने करतूत की है ना यहाँ पर, उसके विरोध में खड़े हैं मिस्टर चीमा। तो ये हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का श्रीनगर है, और यहाँ से हर आवाज हिंदुस्तान के लिए उठती है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए मैं आता हूँ, रुक जाइए, अब सिद्धार्थ यादव को लाता हूँ। रुक जाइए मिस्टर चीमा, रुक जाइए। और आप देखिए हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज पैनल पर मौजूद है। रुकिए रुकिए रुकिए, सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं भक्की बातचीत ही तो की हमने सर। 71 को, एकाध मौकों को, करगिल जंग को छोड़ दिया जाए तो बातचीत ही तो की है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, आगे नहीं। सिद्धार्थ यादव रुकिए, मिस्टर चीमा रुक जाइए। मालूम है आप बड़े सभ्य हैं, मालूम है आपको डिसिप्लिन का डी नहीं आता है, मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आपके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सुनिए सर, रुक जाइए। आप हिंदुस्तान के चैनल पर पाकिस्तान, देखिए राकेश जी, ये जो पाकिस्तान से आपने अपने मेहमान यहाँ बैठा रखे हैं, ये भभकी किसको कहते हैं, डर किसको कहते हैं, क्या भारत कर सकता है, अपने मन में जानते हैं। इनके सिर्फ ऊपर ऊपर का चेहरा दिख रहा है आपको, नीचे के पैर कांप रहे हैं इनके। आज जिस प्रकार भारत की ताकत है और जो इनको जिस ताकत का एहसास है, ये कैमरा अगर नीचे दिखाएंगे तो इनके टांगे कांपते हुए दिख जाएंगे आपको, ये चेहरे से आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि भभकी और ये घर में घुस करके मारा था, पुलवामा किया था तब। इसलिए यहाँ बैठ करके ज्ञान मत दीजिए और यहाँ बैठ करके अमन और शांति की बात मत कराइए, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद के सप्लायर के रूप में जो पाकिस्तान निकल करके आया है, उस आतंकवाद ने पाकिस्तान को भी खाया है और अपने आतंकवाद का तंज और दुनिया के लोग भी झेल रहे हैं। आप लोग आतंकवाद के सप्लायर्स हैं, आप लोग इस पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं और फिर टीवी में बैठ करके ज्ञान देने का काम करते हैं। मत दीजिए। मैंने मिस्टर चीमा मैंने कहा था ना कि मुझे मालूम है आपको डिसिप्लिन का डी नहीं आता, तमीज का ताव आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा जुबान पर लगाम ले लीजिए। और सिद्धार्थ भाई, मैंने इनको यहाँ पर शांति की बात करने के लिए नहीं बुलाया, इनको इनकी औकात दिखाने के लिए बुलाया है, इनको हिंदुस्तान की ताकत दिखाने के लिए बुलाया है, बिल्कुल कोई शांति की बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। तो मिस्टर चीमा रुक जाइए, वरना फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। तो रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ ये। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। देखिए राकेश जी, सच्चाई तो ये है, ये जो भी मिस्टर चीमा देखी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल देखी हुई है, 2 टुकड़े हो गए, आगे बचा कर रखिए मिस्टर चीमा। ये जो भी मिस्टर चीमा बैठे हुए हैं, आप इनके प्रधानमंत्री को बैठा लीजिए, आप इनके सेना अध्यक्ष को बैठा लीजिए, पैर कांप रहे हैं इनके सबके, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं सबके। इनको पता है कि इनके औकात जो है वो बहुत जल्द दिखाई जानी है। रोटी खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए अनाज पर, जीवन जीने के लिए नहीं है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के नाम पर देश में कुछ है नहीं, आतंकवाद के सप्लायर बनेंगे। ये इंसानियत के दुश्मन है, इसलिए इनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। और बहुत जल्द जो करतूत इनने दुनिया में करने की एक हिमाकत करी है, उस करतूत का जवाब इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये भारत का मजबूत नेतृत्व है, ये मजबूत है भारत, और ये मजबूत समय का भारत आपकी वो हालत करेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कहा करते थे ना, इंडस वाटर ट्रीटी को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या हुआ? अपने सारे नेशनल्स को उठा के ले जाइए यहां से। क्या हुआ? कब तक ये आतंकवाद का ड्रामा करेंगे पूरी दुनिया में? कब तक ये तांडव मचाएंगे? कब तक मासूमों की लाशों पर खेलेंगे आप लोग? आप लोगों ने दुनिया को शर्मसार किया है और इससे ज्यादा शर्मसार आप कर नहीं सकते। इसलिए पूरी दुनिया ने आज आपको एक कोने में खड़ा रखा है और पूरी दुनिया आज इंसानियत के साथ और भारत के साथ खड़ी है। ये सच्चाई है आप लोगों की, फिर भी इनको नहीं समझ में आएगा, आप कितना ही कह लीजिए राकेश जी। ठीक के सिन्हा साहब, मिस्टर चीमा को आप सुन रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगा दिया, हाथ क्या लगाया, खत्म हो गया इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरी बात है, ये धमकी दे रहे हैं कि, और बातचीत ये हुई है कि शिमला समझौता रद्द। अरे चाहता कौन था शिमला समझौता मिस्टर चीमा?
90,000 आप लोगों के लोग, आपके लोग पकड़ के यहां पर रखे हुए थे, छुड़वाना था, भुट्टो पर थे, पूरी पाकिस्तान भुट्टो पर था 1971 में। उसके बाद तो इसलिए उसकी बातचीत तो करिएगा नहीं, रुक जाइए अभी, रुकिए। के सिन्हा साहब, ये यहां बैठकर हमने वो समझ में नहीं आता है। जय हिंद। आप लाल चौक में खड़े हैं और मैं को आपका सलाम करता हूं, क्योंकि आप उस धरती पे खड़े हैं जहां पर हम लोगों ने बहुत शहादत दी है। देखिए राकेश जी, जो चीमा साहब हैं वो जिहादी आतंकवादियों के उसी देश से आते हैं, और यही जो पर्दा हम उठाने वाले हैं, जो बात हो रही है कल्पना से भी बड़ी जो सजा मिलेगी, उसमें चीमा साहब भी, क्योंकि ये एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं जो ये बताना चाहता हूं ना, आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 60 में आई थी और 4 जंगें हुई उसके बाद, और 4 जंगों में ये मिलिट्री का डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा, वाटर वॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ मिलिट्री। इट इज नॉट कोई हमने ऐसी चीज, ये हमारी पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिफोर काइनेटिकली हम जमीन पे करेंगे एक बहुत बड़ा ये तमाचा। इस यदि हम छोड़ दें और टाइम फ्रेम को हम रखें नहीं कि हमें तुरंत कुछ देखना है, पाकिस्तान इज गॉन, पाकिस्तान खत्म हुआ। और यही जो अब मट्टी में मिलाने की बात होती है, यही मट्टी। और कितने लोग ये पाकिस्तान के जो ये जिहादी आतंकवादी, जिसमें इनके सरगना आर्मी चीफ भी हैं, चीमा साहब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आईएसआई के ये एजेंट हो, तो इनको मिट्टी में मिलाने का समय, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आया है। एंड डायरेक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस से पूरी दुनिया घबराती है। एक डायरेक्शन मिल गया, आप देखिए, केवल हम पीओके की बात या गिलगित बाल्टिस्तान की बात अब नहीं करेंगे। इन्होंने छेड़ा ना टू नेशन थ्योरी। ठीक है। इंडिया और आपको देता हूं, इससे पहले कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाऊं, हमारे मेजर जनरल की बातें सुनकर डर तो नहीं लगा फिर से? ऐसा तो नहीं कि कुर्सी हिल रही है आपके नीचे से? मैं आपको जवाब दूं। अरे टांगे कांप रही हैं। जवाब ये है कि आपकी दहशतगर्दी के वाकयात पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, कनाडा में, अमेरिका में। पैंट गीले हो गए, पतलून गीले हो गए चीमा साहब, हर जगह। ये देखें, मेरी बात सुने, आप अच्छी तरह तारीख जानते हैं। अयूब खान भी यही कहता था, ये अयूब खान, अय्या खान, सुना है साहब चीमा साहब, इनके नाम सुने हैं? अयूब खान, अय्या खान, ये इसी तरह आपकी तरह जब जमीन पे होता है तो पैर में गिड़गिड़ाते हैं 93,000 सोल्जर्स, जब आप और उनके पैंट गीले हो जाते हैं साहब। देखिए, हथियार होने के बाद भी खत्म करके आप बड़े कारगिल वॉर हमने देखी है साहब आपके। देखें, ये इंडिया का ही वतीरा है कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आप जिहादियों के साथ लड़ना चाहते हैं ना, और फख्र का इजहार करते हैं। अरे क्या सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, क्या मोरालिटीज हैं? आपके लिए, आपके मुंह से जबान से अच्छा नहीं लगता ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन? क्या रेजोल्यूशन? इंडिया विल नॉट, इंडिया हैज यूनिलैटरली डिसाइडेड, वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट है साहब। आप जो चाहें। ठीक है, चलिए ठीक है चीमा साहब आप तो अभी से रोने लगे भाई, जमीन खींच नहीं चीमा साहब आप रोते रहिए, आता हूँ के सिन्हा साहब जरा सबके पास चला जाऊं। अरे रुकिए चीमा साहब, अभी आपने देखा कहाँ है? आप किस तरह की गीदड़ भभकी लेकर आए हैं? ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हमें धमकियां ना दें। गीदड़ भभकी गीदड़ भभकी मतलब जिसके 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिया हो और अभी मिट्टी में मिलाने की बात करता हो, वो कह रहा है गीदड़ भभकी। तो चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए के सिन्हा साहब आता हूँ। चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए भाई, आप सुनिए, रुकिए, अरे रुकिए चीमा, मिस्टर चीमा रुक जाइए, थोड़ा सा तमीज नहीं है सर, मैं लाख कोशिश कर लूं, तमीज आपके अंदर आई नहीं रही है, रुक जाइए ना, रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी साहब की आपकी मुलाकात करवाता हूं। चंद्रमोहन, हाँ रुक जाइए। इंसानों से बात करने का, पाकिस्तान में इंसान है क्या पाकिस्तान में? तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, होल्ड रखिए। ये ज्यादा बोले तो फिल्टर डाउन कर दीजिएगा इनका पीछिया, ये ध्यान रखिएगा। अब मिलिए चंद्रमोहन जी से, अरे मिलिए मिस्टर चीमा चंद्रमोहन शर्मा जी से। ये उस कांग्रेस पार्टी के नेता है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, 2 टुकड़े हो गए थे आपके पाकिस्तान के,
तो चंद्रमोहन जी गीदड़ बक्की की बात कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिस्टर चीमा को यह बात ही नहीं समझ में आती। देखिए राकेश भाई, जिन्होंने फसली आतंकवाद की बोई और उनके डर चेहरे पे दिखते हो, डर चीमा जी संभाल के रखिए। अभी वो आपके पाकिस्तान से चैनलों तक आना है, क्योंकि जो हिमाकत आप बार बार करते हो हिंदुस्तान के प्रति, और उस हिमाकत का जवाब आज हिंदुस्तान जो आपको देगा, उसके लिए आपकी आने वाली कौमें और नस्लें भी समझ जाएगी कि हिंदुस्तान के अंदर भले वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी बात आएगी तो उसकी सरप्रस्ती और उसके साथ खड़े होने के लिए 147 करोड़ सर और 147 करोड़ हाथ आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। क्योंकि आज आपने हमारे वतन को नहीं, हमारे को ललकारा और हमारे प्रधानमंत्री को ललकारा है। आपकी हिमाकत और आपके पाले हुए कुत्ते जो देश के अंदर रहकर हमारे लोगों को मारे और ललकार दे, हमारे को चुनौती स्वीकार करिए। अपने प्रधानमंत्री से बोलिए, समय टाइम जब आप कहेंगे, जब आप पूरा विपक्ष, पूरी सरकार और पूरा हिंदुस्तान देगा आपको। डर को अपने काने में संभाल लीजिए। ये आज ये इंतजार मत करेगा कि इस विषय के अंदर कोई आपकी बात को सहमति में देगा। पूरा हिंदुस्तान एक मत होगा, तिरंगे के नीचे होगा, क्योंकि आपने 29 आदमियों को जिस हिसाब से मरवाया है, उसके लिए आपको कितनी जीरो अपने आतंकवादियों के लिए लगानी पड़ेगी। ठीक, ये आपकी कौमें भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक 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 है। अरे रुक जाइए मिस्टर चीमा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको गजब बेचैनी हो जा रही है, गजब बेचैनी हो जा रही है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब नफीस अंसारी से मिलिए। नफीस अंसारी सीखे, जब हाँ, बोलता है तो मैं खामोशी सुनता हूँ। हाँ। जब मैं बोलता हूँ मेरी भी बात नहीं, बहुत तमीज कर ली सर, सुनिए ना, बहुत तमीज कर ली। आपके साथ बहुत तमीज से पेश आ गए मिस्टर चीमा, अब थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आएंगे आपके साथ, और हिंदुस्तान की बदतमीजी के लिए तैयार रहिएगा, तो ये बात ध्यान रखिए। अब सुनिए, मिस्टर नफीस अंसारी से मिलिए। नफीस अंसारी है मिस्टर चीमा बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी से डरने लगे। मिस्टर चीमा को मैं बताना चाहता हूं कि हम भारतीय मुसलमान हैं और हमारी नजर में पाकिस्तान की औकात 2 कौड़े की है, 2 कौड़े की। एक 2 कौड़े का पाकिस्तान 2 कौड़े के आतंकवादियों को दूसरे देश में घुसाता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि भारत में हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा चल रहा है। फूट पड़ी वाले भैया, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है। हम भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं, पहले हम भारतीय हैं। जब भारत की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो तुम हमारे दुश्मन हो। पूरा पाकिस्तान भारत के जूती के नोक पर है। क्या किया आपने आजादी करके? क्या किया भाई आपने? भारत कहां और पाकिस्तान कहां? 70 सालों में हमने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। आपके लोग भारत में आते इलाज कराने के लिए, तो आपके लोग भारत आए इलाज कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और आप ही के लोग भारत में आतंकवाद ये संगठन तैयार करते हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको। 2 रोटी की आपकी औकात नहीं, पूरा कौम मर रहा है आतंकवाद के नाम पर, और हमें आप शिक्षा दें कट्टरपंथी की। अरे आप लोग कट्टरपंथी, आप लोग भारत का मुसलमान भारत में खुश है, और आपने क्या सोचा था कि नाम पूछ कर लोगों को मारेंगे तो भारत में बहस छिड़ जाएगी कि हिंदू को मारा गया, मुसलमान शामिल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कश्मीर के लोग एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ भारतीय होने के नाते उन लोगों ने इस हमले की निंदा की है। मस्जिदों से निंदा हुई है, मदरसों से निंदा हुई है। पूरा कश्मीर, पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो क्या फायदा हुआ आपका ये हमला? बहुत शानदार। आपने हमला आज सुनिए मिस्टर नफीस, लेकिन आप नहीं रुकिए मिस्टर चीमा सुनिए। नफीस अंसारी को सुना आपने? ये हिंदुस्तान का मुसलमान है तो कान थोड़े से पर्दे खोल लीजिएगा आपने। मैंने पहले ही कहा था ना, थोड़ी सी आंखें ज्यादा चौड़ी कर लीजिए, फ्रेम बड़ा कर लीजिए, आंख के पर्दे थोड़ा सा खोल लीजिए, हिला लीजिए, थोड़ा सा ठीक से आवाज आया आपके अंदर। तो नफीस अंसारी को सुना आपने? यहाँ देखो, पंजाब के ना सिख आपके साथ रहना चाहते हैं, ना शिमाल मशरक़। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। सिर्फ मुसलमानों की बातचीत नहीं है मिस्टर चीमा, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो ये बात जानिएगा, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, और वो मैं लाल चौक से खड़े होकर सुनवा रहा हूँ आपके इस मुल्क को जो बेहद। चलिए ठीक है, रुक जाइए, अब धर्मेंद्र यादव को लाता हूँ। अरे रुकिए मिस्टर चीमा रुक जाइए, वरना आपका फेडर डाउन करवा दूंगा। रुक जाइए, मैंने बोला था ना कि हिंदुस्तान की थोड़ी सी बदतमीजी झेलने के लिए तैयार रहिए, तो आप रुक जाइए, बता दो, रुक जाइए। अब आइए धर्मेंद्र भाई, दिखा देंगे। ये यहाँ पर आए हैं मिस्टर चीमा ज्ञान देने के लिए। यूनाइटेड नेशन, फलाना ढिकाना, शिमला ट्रीटी। अरे चाहता कौन था?